अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मोमिनीन व मोमिनात, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर। अला मा हदाना वला शुक्र अला मा वलाना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिद्दीनिहिल्लज़ी इर्तज़ाहु व सबीलिहिल्लज़ी इस्तफ़ाह व नसरना लिमा युजिबु ज़ुल्ग़त लदै वल वसूल इलैह फ़अमरना बिसियाम शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन वजअल फ़ीहि लैलतुल क़द्र अल्लती हिया खैरुम मिन अल्फ़ि शहर वहुवा शहरुल्लाह सय्यदुश शुहूर व शहरुत तौबा व शहरुल मग़फ़िरा फ़सुमना नहार व क़ुमना लैलहु अला तक़सीर व अद्दैना फ़ीहि मिन हक़्क़ि क़लील मिन कसीर हत्ता फ़ारक़ना इंद दवाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा लिल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन इकराम, ये आय मुबारका कि जो मुसलसल आप सुनते रहते हैं जश्न में, मजलिसों में, जलसे में, और हमने भी इन तमाम खुतबे में यानी शहर रमज़ान के खुतबे में इस आय करीमा के ज़ैल में ज़िक्र किया कि इरशाद हो रहा है कि ऐ ईमान वालो, तुम पे रोज़ा उसी तरीके से फ़र्ज़ किया गया जिस तरीके से गुज़श्ता उम्मतों पे फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम साहिब तक़वा हो जाए, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम साहिब तक़वा मुत्तक़ी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये रहमतों का महीना, ये बरकतों का महीना अपने रहमतों के साथ और बरकतों के साथ ये महीना गुज़र गया। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस महीने में यानी माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में परवरदिगार ने मग़फ़िरत का वादा किया, उस तरीके से इस महीने में वादा नहीं किया, यानी माह शव्वाल में। तो जाहिर सी बात है कि ये अय्याम जो है बरकतों का, जो रहमतों का था, वो गुज़र गया। और आज रोज़े ईद उल फ़ित्र है, लिहाजा आप तमाम नाज़रीन कराम की खिदमत में, तमाम जो है मुसलमानों की खिदमत में हम तबरीक और तहनीत पेश करते हैं। आप हज़रात को बहुत बहुत मुबारक हो, और परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सब के अमाल को कबूल फरमाए, और ख़ास तौर से इस महीने में मसलन जो है माह रजब और शाबान और माह रमज़ानुल मुबारक में जो हमने इबादत की, परवरदिगार की इताअत की और जो रोज़ा रखा, बंदगी की, परवरदिगार हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आज रोज़े ईद उल फ़ित्र है, माह शव्वाल की पहली तारीख़ है, और अहादीस में रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह शव्वाल को शव्वाल इसलिए कहते हैं कि परवरदिगार इस महीने में गुनाहों को उठा लेता है, यानी मोमिनीन के ऊपर से गुनाहों को उठा लेता है। तो इसके मानी क्या है? इसके मानी ये तो नहीं है कि मोमिनीन पे गुनाहों का बोझ होता है, लिहाजा जो है अब परवरदिगार ये कहता है कि इस मोमिन के ऊपर एक बोझ है, लिहाजा जो है उठा लिया जाए, यानी गुनाहों को उठा लेता है। तो मालूम ये हुआ कि इंसान जो, और पहले चले जाइए, माह रजब, माह शाबान,
माह रमज़ान में जो उसने इबादत की, जो उसने इताअत की, तो उसकी वजह से परवरदिगार मग़फ़िरत करता है। यानी माह रमज़ान में जो उसने बंदगी की है, जो रोज़ा रखा है, जो अपने नफ्स पे है ना कंट्रोल किया है, तो उसकी वजह से जो है फिर इंसान जो है गुनाहों से पाक हो जाता है। अब खुद इंसान अंदाज़ा कर सकता है कि आया जो है हम किस तरीके से मसलन गुनाहों से दूर हुए हैं या नहीं। तो अब इंसान जो है अंदाज़ा कर सकता है कि आया हमारे अंदर जो है दूसरों के लिए दिल में रहम पैदा हुआ या नहीं, और दूसरे के लिए हमारे दिल में हमदर्दी है या नहीं, हमारे इखलाक में जो है बदलाव हुआ या नहीं, या मसलन जो है हमारी इबादत में जो है इजाफा हुआ या नहीं, इबादत में मज़ा आया या नहीं, हमने गुनाहों को तर्क किया या नहीं, हम अल्लाह से करीब हुए या नहीं। तो मालूम हुआ कि इंसान जो है अंदाज़ा कर सकता है कि हम जो है इस महीने में यानी माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में इबादत और इताअत करके हम अल्लाह से करीब हुए हैं। लिहाजा अगर इंसान जो है गुनाहों को तर्क किया है और एक कदम भी अल्लाह से करीब हुआ है, तो फिर उसे ये समझ लेना चाहिए कि परवरदिगार की इनायत है और रहमतों का एक कतरा ही सही जो है उस पर जो है इनायत हुई है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो मुबारक महीना है और आज का दिन की जो ईद उल फित्र है, और जाहिर सी बात है कि ईद उल फित्र की जिसे त्यौहार के तौर पे जाना जाता है, हालांकि ये त्यौहार नहीं बल्कि इबादत का दिन है, अगरचे मसलन जो है त्यौहार के उससे भी जाना और पहचाना जाता है, तो ये इबादत का दिन है, ये बंदगी का दिन है, ये इनाम हासिल करने का दिन है, ये जो है अल्लाह से करीब होने का दिन है। और रवायात में ये है कि इंसान जो माह रमज़ानुल मुबारक में इबादत करता है, अल्लाह की इताअत करता है, तो आज के दिन खुद जो है जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ये पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं कि आज के दिन जो है वो निदा देता है, फरिश्ता जो है आवाज़ लगाता है कि आओ, यानी जिसने माह रमज़ान में बंदगी की है, अल्लाह की इताअत की है, इबादत की, आओ और आने के बाद अल्लाह से इनाम हासिल करो। यानी मालूम ये हुआ कि आज का दिन ईद उल फित्र जो है इनाम हासिल करने का दिन है। लेकिन अब आप देखिए अक्सर जो है ऐसे भी मिल जाते हैं कि मसलन जो है माह रमज़ान मुबारक में, अब जाहिर सी बात है कि इंसान के अंदर एक शौक़ होता है, एक जज्बा होता है कि इंसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करे, बंदगी करे, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह पढ़ता है, तिलावत कुरान मजीद करता है और दीगर अमाल को जो है अंजाम देता है। यानी इंसान के अंदर जो है एक शौक़ पैदा होता है, माह रमज़ानुल मुबारक में एक जज्बा पैदा होता है और इंसान जो है इबादत और इताअत के लिए आमादा होता है और इंसान जो है इबादत अंजाम देता है। लेकिन ऐसे भी मिलेंगे कि जैसे ही माह रमज़ानुल मुबारक है ना ख़त्म हुआ और इधर जो है ईद उल फित्र आई, तो अब मालूम ये हुआ कि फिर जो है वही पलट जाते हैं। यानी जो बंदगी का तौक़ था, जो जंजीर था, उसे उतार कर रख दिया और फिर जो है लहू अलाब और मस्ती और दिगर जो है खेल और कूद और दिगर चीज़ों में जो है मसरूफ़ हो जाते हैं और सोचते हैं कि आज जो है ईद का दिन है, अब लिहाजा जो है माह रमज़ान में हमने इबादत कर लिया है और उसके बाद जो ईद उल फित्र आ गया, यानी शैतान आज़ाद हुआ है, तो सोचते हैं कि हम भी आज़ाद हो गए, है ना, शैतान आज़ाद हुआ हम भी आज़ाद हो गए। और फिर ये सोचते हैं कि अब जब अगले साल माह रमज़ान आएगा तो फिर कुछ दिन के लिए हम मोमिन बन जाएंगे। तो मालूम ये हुआ कि इंसान को चाहिए, यानी इस महीने में जो माह रमज़ानुल मुबारक में जो मश्क किया है, जो उसने बंदगी की है, जो उसने परवरदिगार की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार किया है, परवरदिगार ने उसकी मग़फ़िरत की है, तो फिर उसे चाहिए कि ये चीज़ जो है हमेशा बाकी रहे, हमेशा जो है बाकी रहे। आप देखिए इसीलिए ईद उल फित्र ये जो फ़तूर से है, यानी इसके मानने जो है खाने पीने में भी आता है। यानी आज के दिन जो है इन चीज़ों से इमसाक से जो है ये हुक्म उठा लिया गया है और इंसान जो है यानी खाना पीना शुरू कर दे। इसीलिए आप देखिए कि आज के दिन रोज़ा रखना
ये भी हराम है। तो आज का दिन जो है बंदगी का दिन है, इबादत का दिन है, अल्लाह से करीब होने का दिन है, अल्लाह से इनाम हासिल करने का दिन है। इसीलिए आप देखें कि रवायात में ये मौजूद है, रवायात में ये मिलता है कि आज के दिन जो है वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़े ना, ज़ियारत करे, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और ये भी है कि खाके शिफा है ना, थोड़ा सा खाके शिफा जो है वो चख ले। तो जाहिर सी बात है कि शायद इसका मकसद यही है ना कि देखो इस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो हुक्म है कि ज़ियारत पढ़े, खाके शिफा थोड़ा सा चख ले। यानी ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम चीज़ें, ये जो रोज़ा है, ये जो इस्लामी तबलीगात है, ये जो तमाम आमाल हैं, ये जो ईद उल फित्र की नमाज है, ये सब जो है सदका है सरकार सैयद शुहदा का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। ये सब सदका है ना, ये सदका है कि ताकि इंसान जो है याद करे। तो अब जाहिर सी बात है कि ये तमाम हुक्म है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़े। ये तमाम चीज़ें जो है वाज़ेह हैं और तमाम जो है उलमा ने लिखा है। लेकिन बहरहाल बाज़ अफराद जो ऐसे भी होते हैं, आप देखें आजकल जो है हर चीज़ में मालूम हुआ कि ये फतवा है, ये फतवा है। अगर जो है किसी को ज़ुकाम हो गया तो लोग कहते हैं फतवा आ गया है, नाक पे रुमाल रखिए ना, मास्क लगाइए, मालूम हुआ फतवा आ गया है कि हरे रंग का मास्क लगाइए, लगाइए ना। अब तो लोग जो है फतवा है ना जेब में रखकर इस तरीके से घूमते हैं जैसे आजकल मोबाइल साथ में लेकर घूमते, उस तरीके से फतवा लेकर घूमते हैं। तो बहरहाल अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि ये तमाम चीज़ें जो है ना मौजूद है। खुद जो है दुआए नुतबा, नुतबा के मानिए क्या है। तो आज के दिन के लिए ये हुक्म है। तो आज के दिन जो है इंसान परवरदिगार की इबादत करे, जिक्र इलाही करे, परवरदिगार को याद करे। और जाहिर सी बात है कि ये ईद जो है खुद मौला अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक रोज़ जो है बैठे हुए थे ईद के दिन, वह खुश्क रोटी मामूली चीज़। जब लोगों ने देखा, मौला सवाल किया तो मौला ने कहा कि ईद उसकी है जिसके गुनाह बख्श दिए गए हों। तो मालूम ये हुआ कि अगर माह रमज़ानुल मुबारक में इंसान के गुनाह जो है बख्श दिए गए हों, इंसान जो है गुनाहों से पाक हो गया है, अब गुनाहों से पाक हो गया है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो है ईद है। लेकिन जो है परवरदिगार के दस्तरखान पे बैठा ही ना हो, अगर बैठा भी हो तो इस्तिफादा न किया हो, अब जो है इस्तिफादा न किया हो, उसके गुनाह जो है बख्शे न गए हो, तो अब लाख जो है बेहतरीन लिबास पहन ले, है ना, लाख बेहतरीन दकीक लिबास पहन ले, बेहतरीन जो है ना घर पे खाना बनवाए, बिरयानी बनाए, स्टोव बनाए और मालूम हुआ कि दूसरे को भी खिलाए, ये तमाम चीज़ें करे और मौला अली की नज़र में जो है उसकी ईद नहीं है। मौला अली की नज़र में ईद नहीं है ना। खुद जो है मौला अली फरमाते हैं ना कि कुल्लु यौमिन ला युसौ फीहे फहुवल ईद, कि उसकी ईद है। किसकी ईद है? उसकी ईद है कि जो गुनाह न करे, जो मासियत न करे, तो हर दिन ईद है। अगर इंसान जो है हर दिन गुनाह नहीं कर रहा है तो उसके लिए जो है हर दिन ईद है। लेकिन जो है मालूम ये हुआ कि अगर लहू व लआब में मशगूल है और जो है माह रमज़ान गुजर गया, उससे इस्तिफादा न कर सका, अपने गुनाहों को न बख्शवा सका, परवरदिगार की बारगाह में जो है इबादत न कर सका, मग़फ़िरत न करवा सका, तो लाख जो है वो एहतमाम करे, वो जो है खुद उसका अमल हो सकता है, बेहतरीन लिबास पहने वो उसका अमल हो सकता है, बेहतरीन खाना बनवाए वो उसका अमल हो सकता है ना, जो चाहे करे, खुशी मनाए, तमाम चीज़ें हैं, तो ये सब उसका अमल हो सकता है। लेकिन मौला अली के नज़र में जो है वो ईद नहीं है। अब अगर किसी शख्स ने माह रमज़ानुल मुबारक से इस्तिफादा किया, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवाई, गुनाह उसके माफ़ हो गए, तो अब अगरचे मसलन जो है वो पुराना लिबास पहन रहा है, या आज के जो हालात हैं ना, लॉकडाउन वगैरह है, न कोई घर से बाहर निकल सकता है, न कोई कहीं जा सकता है, न कोई किसी से मिल सकता है, तो अब जाहिर सी बात है कि अब ऐसी हालत में या बहरहाल दिगर मौके पे भी
अगर इंसान ने तौबा किया, इस्तग़फ़ार किया, अपनी मग़फ़िरत करवाई, माह रमज़ान में नेक अमल अंजाम दिया, तो अब पुराना लिबास पहने। अब अगरचे मसलन जो है खाना जो है सादा ही क्यों ना हो, मामूली ही क्यों ना हो, वो अपने घर पे ही क्यों ना बैठा हो, हकीकत में जो है उसकी ईद है, उसकी ईद है कि जिसने अपने गुनाहों को माफ़ करवा लिया। तो नाज़रीन किराम, मालूम ये हुआ कि ये जो अय्याम है, जो ईद उल फित्र, और इसके लिए तमाम चीज़ें और जो हुक्म है अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने जो हुक्म दिया है, हमें चाहिए कि आज के दिन जो है, जो इनाम का दिन है, इकराम का दिन है, और ख़ुद जो है हदीस में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा, शेख सदूक अलैहिर्रहमा वो तारीफ़ फरमाते हैं, देखा कि चंद शख्स जो है वो खेल रहे हैं, ईद के दिन जो है हम मसरूफ़ हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। तो इमाम ने देखा, कहा कि देखो आज का दिन जो है इनाम का दिन है, कि इंसान ने जो माह रमज़ान में जो उसने इबादत की है, वो आज के दिन जो है इनाम और इकराम हासिल करे। आज के दिन जो है इनाम हासिल करने का दिन है, परवरदिगार की बारगाह में इनाम हासिल करे, लेकिन आज के दिन भी ये खेल और कूद में जो है मसरूफ़ है। लिहाजा ये जो दिन है, जो मुबारक दिन है, परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान हैं, परवरदिगार जो है हर एक के घरों में इस ईद का मसरूर और ख़ुशी हो, और तमाम आफात, बलियात और परेशानियों से सब महफूज रहें। और परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार हम सब के आमाल को कबूल फरमाए। इन्ना अहसनल हदीस कलामुल्लाहिल हकीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द, लिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल अहदुल समदुल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मुज्तबा व अलीयुन अमीरुल मोमिनीन सय्यदुल वसीय्यिन ज़ुर्रिय्यतुल मासूमीन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, कुल्लु यौमिन ला युसल्ला फ़ीहि फ़हुवल ईद। नाज़रीन इकराम, मौला अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर वो दिन कि जिस दिन इंसान गुनाह न करे तो उस दिन जो है ईद है। बहरहाल परवरदिगार जो है हम सबको तमाम जो है गुनाह कबीरा सगीरा से महफूज रखे और हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, और आपके साथ परवरदिगार हमें भी तौबा करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। तो नाज़रीन इकराम, दूसरे खुतबे में ये ज़िक्र करना है कि ज़ाहिर सी बात है कि आज के दिन एक और हुक्म जो है वो ये है कि गरीबों की मदद करें। जिस तरीके से माह रमज़ान जो है ये गरीब और अमीर फ़र्क न मसावात है, तो इसी तरीके से आज के दिन ईद उल फित्र के दिन फ़ितरा ये कि जो लाजिम वाजिब है कि आज के दिन फ़ितरा निकाले। यानी जिस तरीके से माह रमज़ान में आपने जो है गरीबों की मदद की, गरीबों का ख्याल रखा, गरीबों तक राशन पहुंचाया और दीगर ज़रूरियात की चीज़ों को पहुंचाया और आपने ख्याल रखा, उसी तरीके से आज के दिन भी हमारे लिए ज़रूरी है कि जो गरीब है, जो नादार है, हम उनकी जो है मदद करें। तो ये फ़ितरे का जो हुक्म है, तो हर आदमी, हर नफ़र जो है एक आदमी पे एक सा है, यानी 3 किलो जो वो कसरत से या उसके शहर में जो कसरत के साथ जो है
इस्तेमाल हो, अक्सरियत जो इस्तेमाल किया जाता हो, जो चीज़ भी हो, चावल हो या आटा हो, जो चीज़ भी इस्तेमाल करता हो, तो एक आदमी पे 3 किलो है कि 3 किलो चावल या जो चीज़ उसके शहर में वह खुद इस्तेमाल करता हो, तो वो जो है 3 किलो दे या उसके एवज़ में वो जो है नकद रकम जो है दे सकता है, और उसी हिसाब से वो जो है मुअय्यन कर सकता है कि 1 किलो की कीमत क्या है, उसी हिसाब से है ना। मसलन जो 1 किलो की कीमत जो है 25 रुपया है तो 75 होगा, अगर 50 रुपया है तो 150 रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो मुअय्यन करके वो फितरा निकालेगा। और ये भी है कि नमाज ईद उल फित्र से पहले जो है वो फितरा दे दे, यानी मुस्तहक तक पहुंचा दे। तो अब आप देखें कि एक जो है फ़लसफ़ा ईद उल फित्र का, एक फ़लसफ़ा ये है कि जो गरीब है, जो नादार है, इंसान जो है उनका ख्याल रखे और उनकी ज़रूरियात को पूरा करे। अब जो है यही ईद है कि इंसान जो है खुशी में मसरूफ़ है, लिहाजा जो है हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि ऐसे मौके पे उन लोगों का भी ख्याल रखें, यानी मसलन जो है कुछ नहीं कर सकते तो दुआ करें, है ना। दुआ करें कि वो जो आजकल जो हालात हैं, या मसलन जो है तमाम अफराद जो है परेशान हैं, या आलम इस्लाम में जितने भी मुसलमान जो परेशान हैं, उनके जो हालात हैं, जाहिर सी बात है कि उन्हें जो है मिसमार किया जा रहा है ना, हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर जो है जुल्म किया जा रहा है, अज़ियत हो रही है। तो ये तमाम जो आलम इस्लाम में जितने भी अफराद मुसलमान हैं, ख़ास तौर से जो है हम उनके लिए दुआ करें, और जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, लिहाजा जो है हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उनके लिए दुआ करें, जितने मोमिनीन हैं उनके लिए दुआ करें, जो परेशान हाल है उनके लिए दुआ करें, जो मरीज़ हैं उनके लिए दुआ करें, हमारे जो उलमा और फ़क़हा हैं उनके लिए दुआ करें। लिहाजा ऐसे मौके पे हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि इंसान बसीरत से काम ले, है ना। फ़ातबिरूहा उलिल अब्सार, कि ये तमाम जो वाक़यात जो हुए हैं, जो गुज़र चुके या होने वाले हैं, या कुरान मजीद में जो मौजूद है, तो ये तमाम चीज़ें जो है साहिबे बसीरत के लिए ये इबरत है। यानी जो है इंसान को ये चाहिए कि इन तमाम वाक़यात से जो कुरान मजीद में मौजूद है, या मसलन जो है आप देखेंगे जो तमाम वाक़यात जो है हो रहे हैं, रुनमा हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो ये सब जो है इबरत है कि इंसान जो है इससे इबरत हासिल करे। और जो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम का चाहने वाला होता है, मुहिब होता है, तो वो जो है साहिब बसीरत होता है, वो जो है धोखा नहीं खाता, वो जो है हालात से वाकिफ होता है। लिहाजा जो है आप देखें कि दुश्मन जो है वो अगर ये देखता है कि हम जो है आगे से हमला नहीं कर सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते, तो फिर दूसरे रास्ते को अख्तियार करता है। उसमें से एक रास्ता क्या होता है कि वो जो है दोस्त बन जाता है, और दोस्त बन के फिर उसके बाद जो है वो आप पे हम पे हमला करता है। अब दोस्त बन जाता है तो हम उसे जो है दोस्त समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो दुश्मन है। लिहाजा जो है हमें जो है पहचानना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है, दुश्मन शनासी होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा जो है ऐसा ना हो कि दुश्मन जो है दोस्त बनकर अपना काम कर जाए और हमें मालूम भी ना हो, हमें खबर भी ना हो, यहाँ तक कि एक आस्तीन से निकले और दूसरे आस्तीन में दाखिल हो जाए, दूसरे आस्तीन से निकले तीसरे आस्तीन में दाखिल हो जाए, और जब वो अपना काम कर ले तब जो है हमें मालूम हो, है ना, तब हमें मालूम हो कि ये दोस्त के रूप में आया था, लेकिन हकीकत में ये दुश्मन था। लिहाजा जो है हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है दुश्मन शनास हो, हम जो है दुश्मन को पहचाने कि हकीकी दुश्मन कौन है। लिहाजा जो है वो दुश्मन सबसे ज़्यादा मालूम है आपको कि सबसे ज़्यादा जो है ख़तरनाक दुश्मन वही होता है कि जो पोशीदा दुश्मन होता है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और इंसान जो है धोखे में आ जाता है, जब दोस्त बनकर आता है तो धोखे में आता है। मसलन जो है मिसाल के तौर पे आप देखें कि ये जरासीम कीड़ा मारने वाली जो शीशी होती है, तो आप देखें वो शीशी जो है कितनी दकीक होती है, बड़ा खूबसूरत है ना, बहुत खूबसूरत शीशी होती है, देखने में बहुत शीशी अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही ढकना खुलता है तब मालूम होता है कितना बदबूदार है, कितना बदबूदार है। इसी तरीके से जो है ये जो दुश्मन होते हैं और इन्हें जब मालूम होता है कि हम रूबरू दुश्मन बनकर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो लिहाजा जो है वो क्या करते हैं,
दोस्त बनकर जो है वो हमला करते हैं। लिहाजा जो है हमें चाहिए कि हमारे अंदर जो है दुश्मन शनासी हो, हम जो है दुश्मन को पहचाने, लेकिन हम जो है दुश्मन को पहचान नहीं पाते है ना, दुश्मन को पहचान नहीं पाते, और जिसकी वजह से हर इंसान जो है वो धोखा खा जाता है। क्यों धोखा खा जाता है? मालूम ये हुआ कि उसके अंदर जो है दुश्मन शनासी नहीं है। लिहाजा जो है इंसान को आमादा रहना चाहिए, इंसान को गौर और फिक्र करना चाहिए ना। रूह अफ़ज़े का शरबत मिलता है तो अब ये ना समझ लिए सिर्फ जो है रूह अफ़ज़ा है और बहुत जो है मीठा है, दिल को ठंडक पहुंचाएगा, है ना। उसी रूह अफ़ज़े में जो है ना, उसमें जो है कड़वा यानी जहर मिला के पिलाते हैं। उसमें रूह अफ़ज़े में जहर, ये तमाम चीज़ें हैं, और ये बहुत दकीक बात है, और इस पर जो है आप गौर कीजिएगा। लिहाजा जो है हमें चाहिए कि हम जो है होशियार रहें और दुश्मन शनास बने, और हकीकी दुश्मन को हम पहचाने कि हमारा दुश्मन कौन है, और ऐसा न हो कि हम जो है ख्वाब गफलत में रहें और दुश्मन जो है अपना काम करके चला जाए। तो बहरहाल ये जो ईद उल फित्र आज का दिन, ये जो मुबारक दिन है, और आज के दिन जो है इंसान को ये चाहिए कि ज़िक्र खुदा करे, परवरदिगार की बारगाह में इबादत करे। आज के दिन जो है इबादत का दिन है, ज़िक्र का दिन है, और जो है आज का दिन जो है खुशियों का दिन है। और अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने जो है खुशी मनाया। ख़ुद जो है आप देखें सहीफ़े सज्जादिया में चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और दिगर जो है इमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से है ना बेशुमार जो है तमाम जो है खुतबात और दुआ जो है मौजूद है। लिहाजा आज मुबारक का दिन है, आज जो है खुशी का दिन है, और ऐसे मौके पे हम आप हज़रात के खिदमत में तबरीक पेश करते हैं, और ख़ुद वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के खिदमत में आपकी तरफ से अपनी तरफ से तबरीक पेश करते हैं, और ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार ज़हरा के लाल यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अली अमीरुल मोमिनीन व फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद वल हसन वल हुसैन व अली इब्न हुसैन मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल क़ाइमुल हुज्जतुल महदी बिल हक़्क़िल हुदा क़रीबन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम को वास्ता कि हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता कि ये जो बीमारी है, वबा है, कोरोना वायरस है, परवरदिगार जो भी मरीज़ है परवरदिगार उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा, और इस मरज़ से हम सबको महफूज फरमा, और तमाम आफ़ात व बलियात व परेशानियों को दूर फरमा। करीम जितने भी शान हैदर करार हैं उनकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, करीम जो उनके दिली हाजात उसे कबूल फरमा। परवरदिगार हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, जगह अलीन इनायत फरमा। करीम हमें अपने वज़ाइफ़ और ज़िम्मेदारियों से आगाही और उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। परवरदिगार उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा, और जितने भी शान हैदर करार और जानबाज और पासदार हैं परवरदिगार दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। हमारे मकामात मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। करीम हमारे दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। परवरदिगार जो औलाद से औलाद नरीना इनायत फरमा। करीम हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनकी आवान और सार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।